हेलो व्यूवर्स, फेथ किचन में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शाही टुकड़े, वो भी नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले जो है वो इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हमें चाहिए ब्रेड, जो कि मैंने किनारे उसके काट लिए हैं और उसे ट्रायंगल की शेप में काट लिया है। उसके अलावा आपको चाहिए 1 लीटर दूध। खुश्क मेवा जात में आपको चाहिए गिरी, मेवे और बादाम, जिनको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया, और इलायची तकरीबन 4 से 5 अदद। शर्फियाँ चाहिए आपको गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक चम्मच मैंने जो है वो कस्टर्ड पाउडर लिया है, और 1 चम्मच जो है इसमें कॉर्नफ्लावर है। ये दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। ये इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग जो हैं वो इसको नया फ्लेवर देने वाले हैं। फेथ किचन जो है वो ये चीज़ ऐड करके आपको दिखाएगा कि कैसा टेस्ट बनता है। इसके अलावा आपको शुगर चाहिए टेस्ट के मुताबिक। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने देगची में ऑलरेडी पानी रख दिया हुआ था, ठीक है। इसमें मैंने 2 मग जो है वो डाला है पानी, और उसको तकरीबन बॉईल आ गया है, ठीक है। अब हम इसमें आधा कप के करीब जो है वो चीनी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डालिएगा, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं इसका शीरा। तो आपको जितना यानी मीठा लाइक है आप उतना करेंगे। इसको शीरे को ज़्यादा थिक नहीं करना आपने, बस नॉर्मल सा आपने रखना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पर लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए व्यूवर्स, हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल रेडी है। आपने ज़्यादा थिक नहीं करनी, वरना ये स्टिकी सी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम जो है वो चूल्हा करेंगे बंद, और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये जो पॉइंट है हम लोग स्किप भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि आपकी रेसिपी अच्छी बने, क्योंकि अगर आप चाशनी को थिक कर लेंगी तो फिर वो अच्छी रेसिपी नहीं बनेगी आपकी। तो इस स्टेप को आप भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। व्यूवर्स, अब हम इसी देगची में जो है वो दूध 1 लीटर शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर ऑलपर्स वालों का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये फुल क्रीम दूध है। आपने इसे अच्छे से बॉईल करना है। व्यूवर्स, हमारे दूध को जो है वो बॉईल आ गया है। अब हम कर देंगे फ्लेम कम है। अब जो हाफ कप चीनी बची हुई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। साथ ही इसके आप डाल देंगी इलायची। आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। साथ ही मैंने जो नट्स लिए हुए थे उनमें से कुछ जो हैं वो मैं अभी डाल दूँगी, और कुछ जो हैं वो गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। आप क्वांटिटी इनकी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी खुश्क मेवा जात जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं। अब आपने इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है कि ये थिक हो जाए। व्यूवर्स, हमारा दूध जो है वो अच्छे से पक गया हुआ है। अब मैंने जो कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 1 चम्मच कस्टर्ड लिया था, उसको जो है वो मैंने पानी डाल के, सिंपल पानी डाला है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाती जाएंगी। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, बस 1 मिनट तक पका लें बस। मैंने यहाँ पर कस्टर्ड का फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी यूज़ किया है। आपको जो लाइक है आप वो यूज़ करें। फ्रेंड्स, देखें, ये बिल्कुल जो है वो अच्छे से पक गया है दूध। आपने बिल्कुल इस तरह का ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। व्यूवर्स, मैंने यहाँ पर पैन में ऑयल डालकर तो गरम करने के लिए रख दिया है। ऑलमोस्ट ये गरम हो गया है। अब हमने जो ट्रायंगल्स ब्रेड कटिंग की हुई थी वो इसमें रख देंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल जो है वो उसमें कर रही हूँ ऑयल में। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकती हैं। बेस्ट मेथड जो है वो यही है कि थोड़े से ऑयल में जो है वो इनको फ्राई किया जाए।
तो हमें तो यही अच्छा लगता है, आप भी यही ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको लाइक होगा। फ्रेंड्स देखें, ये मैंने इस तरह के जो हैं वो क्रिस्पी क्रिस्पी जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। आपने भी इसी तरह करने हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम ऐसे पीस उठाएंगे एक और इसको करेंगे शीरे में डिप। आपने ज़्यादा देर शीरे में नहीं रखना, ऐसे डिप करके, और जिस डिश में आपने निकालना है उस डिश में आपने जिस स्टाइल से आपने प्रेजेंटेशन करनी है उस स्टाइल से आप रखती जाएं। अगर आप इस ईद पे ये ट्राई कर रही हैं तो आपको पता होगा कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मेहमान आए हों और उनके सामने अगर वैसे ही खाना रख दिया जाए विदाउट प्रेजेंटेशन तो मज़ा नहीं है। इसीलिए प्रेजेंटेशन जो है वो खाने की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप इसी तरह इसको सेट करके रखती जाएं। अब हमने इसको इस तरह सेट कर लिया है। आपको जो भी जिस तरह की प्रेजेंटेशन लाइक हो आप उस तरह कर सकती हैं। ब्रेड को आपने जिस तरह यानी कि काटना है, स्टाइल चेंज कर सकती हैं, स्क्वायर में कर सकती हैं, सर्कल बना सकती हैं, जो भी आपका मन है आप वो कर सकती हैं। अभी हम ये मटेरियल जो है, दूध जो है वो हम इनके ऊपर डाल देंगे। और ये बाकी के मैंने स्क्वायर कटिंग किए हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और बाकी जो हमारे खुश्क मेवाजात थे वो भी इसके ऊपर ऐड करते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर भी लाइक भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि हम लोग डेली नई से नई रेसिपी और आसान से आसान रेसिपी लेके आएँ जो कि आपके किचन में चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से बनाकर आपको दिखाएं। तो ये आपके जो शाही टुकड़े हैं फेथ किचन के स्टाइल में वो रेडी हैं। आप किसी तरह भी अपनी प्रेजेंटेशन कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर शर्फियाँ ऊपर डाल दी, खुश्क मेवाजात डाल दिए, और अभी एक और चीज़ बाकी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी डिश की जो है वो शान बढ़ा देगा। हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं चांदी का वर्क। इसने हमारी डिश की और शान बढ़ा दी है। तो मेहमान तो ज़रूर खुश होके खाएंगे जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन देंगी। तो इस तरह आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमें अप्रिशिएट करते रहें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।